गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डीपी मुखर्जी पढ़ रहे थे और आज हम देखेंगे कि डीपी मुखर्जी ने परंपरा और आधुनिकता के संबंध के बारे में क्या विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि वर्तमान का अध्ययन अतीत के संदर्भ में ही हो सकता है, इसलिए आधुनिकीकरण को समझने से पूर्व परंपरा को समझना आवश्यक है। उनका मानना है कि परंपराएं कभी मरती नहीं हैं, वरन नवीन परिस्थितियों के साथ वे सामंजस्य एवं अनुकूलन कर लेती हैं। केवल तीव्र आर्थिक परिवर्तन ही परंपराओं को नष्ट कर सकता है। आधुनिकीकरण के बारे में डॉक्टर डीपी मुखर्जी कहते हैं कि यह गतिशील तथ्य है, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। परंपरा के अभाव में आधुनिकीकरण का कोई अर्थ नहीं है। यह सापेक्ष धारणा है और परंपरा से संबंधित है, उसके पृथक और उसके विरुद्ध नहीं है। परंपरा और आधुनिकता के इंटरप्ले से परंपरागत मूल्यों और सांस्कृतिक प्रतिमानों में जो विस्तार और परिमार्जन होता है, वही आधुनिकीकरण है। उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण का तात्पर्य परंपराओं से मुक्ति नहीं है। परंपरा भी कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, ये भी निरंतरता है। परंपरा आधुनिकीकरण में बाधक तत्व नहीं है, वरन उसे प्रेरित करने वाली है। तो इस तरह डीपी मुखर्जी आधुनिकीकरण को परंपरा पर आधारित प्रक्रिया मानते हैं। परंपराएं हमें अनेक विकल्पों में से उपयुक्त को चुनने का अवसर प्रदान करती हैं। वे एक ऐसे सांस्कृतिक प्लान का विकास करने का अवसर देती हैं जिसमें प्राचीन और नवीन का समन्वय होता है। नवीन मूल्यों और संस्थाओं की उत्पत्ति पहले से तैयार भूमि ही हो सकती है। परंपरा और आधुनिकता के टकराव के वाद और प्रतिवाद के द्वंद्व से जो संशोधित और समन्वित स्थिति उत्पन्न होती है, उसी को डीपी मुखर्जी ने कहा कि वही आधुनिकीकरण है। डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारत की प्रगति की योजनाएं यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में ही बनाई जानी चाहिए। उनका मत है कि परंपराओं का विकास द्वंद्व के द्वारा होता है। समाजशास्त्र में परंपराओं के अध्ययन का महत्व दर्शाने की दृष्टि से उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना का अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने गांधी जी के विचारों में निहित संयम, सद्भाव, असंग्रह एवं इच्छाओं के दमन के सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही आर्थिक विकास आदि की प्रचलित अवधारणाओं की आलोचना की है। डीपी मुखर्जी ने गांधी जी की आलोचना इस आधार पर भी की कि उन्होंने यह नहीं बताया कि पश्चिमीकरण से प्राप्त सामाजिक शक्तियों को भारतीय परंपराओं के साथ कैसे समायोजित किया जाए। डीपी मुखर्जी ने गांधी जी के राम राज्य की कल्पना को इतिहास विरोधी बताया, फिर भी वे यह स्वीकार करते हैं कि गांधी जी का परंपरावादी दृष्टिकोण भारत को उन बुराइयों से बचा सकता है जो कि पश्चिमी जगत को घेरे हुए हैं। तो इस तरह डीपी मुखर्जी कहते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन मुख्य रूप से परंपराओं का अध्ययन है और परंपराओं के अध्ययन में प्रतीकों का अध्ययन भी सम्मिलित है, जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में रचनात्मक एवं गतिशील है। इसलिए मूल्य और प्रतिमान सामाजिक संरचना से उसके संबंध बनाए रखते हैं। तो इस तरह डीपी मुखर्जी ने आधुनिकता और परंपरा दोनों के बीच संबंध क्या है और किस तरह हमें आधुनिकीकरण को परंपराओं के संदर्भ में समझना चाहिए, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बतलाया। थैंक यू।